हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज आदर्श कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो बेसिकली आपका पूरा वीडियो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे बेस्ड है। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, जेई के लिए, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, फिर आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके केमिस्ट्री से, फिर जेई मेन के पैटर्न के बारे में, क्या चेंज आया है नया जेई मेन के पैटर्न में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से क्लास से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेन केमिस्ट्री में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर आप हमारे स्टडी मटेरियल को कैसे एक्सेस कर सकते हो या फिर हमारे साथ कैसे डिस्कशन कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको। तो बेसिकली आपके क्लास 11th में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और क्लास 12th में आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। यानी टोटल आपके क्लास 11th और 12th मिला के केमिस्ट्री में आपके टोटल 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका जो जेई का सिलेबस है कितना बड़ा है, ठीक है। तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में पूरा सिलेबस एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, तभी आप एक अच्छे रैंक से जेई क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th का वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और इस चैप्टर में जो आप फंडामेंटल्स पढ़ोगे केमिस्ट्री के, ठीक है, वो आपके ऑलमोस्ट सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में काम आएंगे आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो इसमें बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल और फिर उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं एलिमेंट्स से उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग बेसिकली गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट के बारे में उतना इसमें नहीं पढ़ना। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीओसी भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप इसे समझोगे नहीं तो आपके बाकी जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। फिर आप जो आपका नेक्स्ट चैप्टर वो हाइड्रोकार्बन्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं आपकी क्लास 11th में, और जो आप देख रहे हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 चैप्टर्स हैं। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12th के सिलेबस में दिए हुए, ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हो यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, फिर आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। तो ये आप जो पहला 5 चैप्टर देख रहे हो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और इससे आपके सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं 23 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, ठीक है। फिर आपका 6 चैप्टर से देखो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये सारे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और इससे आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं 19 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। जेईई मेन में ऐसा कोई भी चैप्टर से मार्क्स फिक्स नहीं रहता। फिर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आप देख सकते हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप ये जो 2 लास्ट चैप्टर्स देख रहे हो क्लास 11th और क्लास 12th के, ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा ही जाता है ये दोनों चैप्टर से। और अगर आप एक बार भी रीडिंग मार के चल जाते हो इन चैप्टर्स को तो उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में। तो आप देख सकते हो 23, 19 और 28 मिला के हुए आपके 70 मार्क्स, ठीक है, बोर्ड्स में जो आपके थ्योरी के पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी जो आपके 100 में 30 बचे वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलता है आपको नंबर, ठीक है, 30 मार्क्स। इसको मिला के आपका टोटल 100 मार्क्स हुआ सीबीएसई बोर्ड्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेईई मेन के बारे में। जेईई मेन का पैटर्न क्या है, जेईई मेन में कितने क्वेश्चन कौन से क्लास से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो जेईई मेन का पैटर्न है इस साल चेंज हो गया है। पहले तक जो पैटर्न था उसमें आपके 30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते थे, यानी तीनों सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जो आपका टोटल मार्क्स होता था वो 360 होता था। लेकिन अब जो टोटल मार्क्स है वो 300 है और ईच सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने 3 पेपर यहाँ पे लिए हैं। 7 जनवरी 2020 मेंस में जो स्लॉट 1 में आपका पेपर आया था उसके बारे में है ये। फिर आपका 8 जनवरी 2020 मेंस के पेपर में जो आया था उसके क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है। फिर आपका 9 जनवरी के स्लॉट 1 के पेपर पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 7 जनवरी के पेपर में आपके क्लास 11 से टोटल 40% क्वेश्चंस आए थे क्लास 11 से। आप जो शेडेड रीजन देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर से वो क्लास 11th को डिनोट करता है
और जो ये आप ब्लैंक रीजन देख रहे हो ये क्लास 12 को, ठीक है। तो 40% क्वेश्चन आपके क्लास 11 से आए थे, बाकी 60% क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में, बेसिकली ये पूरा केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 से आपके 60% क्वेश्चन आए थे। फिर अगर बात करें 8 जनवरी का, तो उसमें आपके क्लास 11 से 48% क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में और क्लास 12 से 52%। फिर 9 जनवरी को आपके 52% क्वेश्चन आए थे क्लास 11 से और क्लास 12 से 48% क्वेश्चन, ओके। तो अब मैंने आपको पैटर्न के बारे में बता ही दिया कि जेईई मेन का पैटर्न क्या है। 20 MCQs प्लस 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेन के ईच पेपर में, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री के वीडियो के लेक्चर्स हैं उसमें हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उनको और भी क्लियर करने के लिए हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जब आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट से कमांड कर लो तो जो हम जेईई लेवल के क्वेश्चन या फिर रियल जेईई के जो क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेईई मेन और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको रियल जेईई पैटर्न के बारे में पता चले, ठीक है। उसके बाद हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया करूंगा जिसे आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन जो या फिर आंसर बोल सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहते हो या फिर हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हो या फिर हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका ब्राइट एकेडमी जेईई टेलीग्राम ऐप है। वहाँ पे आप सर्च करोगे ब्राइट एकेडमी JEE तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो जो ज्वाइन लिंक है इस ग्रुप का वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।